आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। जैसा कि दोस्तों हम लोग जो है लूसेंट बायोलॉजी कर रहे थे। लूसेंट बायोलॉजी में हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और आज जो है हम लोग जो 6वां चैप्टर है, छठा चैप्टर, उसको जो है डिस्कस करेंगे। तो छठा चैप्टर जो है इसका नाम जो है वो है पादप रोग। क्या नाम है? पादप रोग। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्लांट डिजीज। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो प्लीज आप इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। तो पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो मतलब पौधों में जो रोग होता है ना, उसका सबसे अधिकतम जो रोग होता है वो फफूंदी के कारण होता है। किसके कारण होता है? फफूंदी या कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण होता है। इसको इंग्लिश में जो है फंगस भी बोलते हैं। तो फंगस अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसका आंसर हम लोग यही लगाएंगे। तो पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? फंगस है या कवक है या फफूंदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। किस किस क्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है? तो देखिए, तो जिस पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया, जो जंगली किस्म के जो प्रजनन करा के जो है पौधों को जो है कैसे बनाया जाता है? रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित बाली जो हरित बाली रोग है वो किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाली जो रोग है ना वो किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाली जो रोग है वो किससे संबंधित है? वो बाजरा से संबंधित है। तो हरित बाली रोग किससे संबंधित है? बाजरे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो आपको पता है कि मूंगफली का टिक्का रोग होता है, तो मूंगफली से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग, यानी ऑप्शन ए भी पूछ सकता है कि खैरा रोग किस में होता है? तो धान में होता है। तो कह रहा है कि धान का जो प्रसिद्ध खैरा रोग है वो किसके कारण होता है? आपको पता है किसके कारण होता है? वो जिंक की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। तो जिंक को हम लोग जस्ता भी बोलते हैं। इसका संकेत होता है Zn। ठीक है, तो धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जिंक की कमी के कारण होता है। देखिए, फिर कह रहा है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो पहला कि चाय में कौन रोग होता है? इसमें होता है लाल रस्ट रोग। कौन सा रोग होता है? लाल रस्ट रोग। और किसके कारण होता है ये? तो ये जो है हरे शैवाल के कारण होता है। किसके कारण होता है? चाय का जो लाल रस्ट रोग होता है ना वो हरे शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि नींबू का कैंकर किससे होता है? तो क्वेश्चन पूछेगा कि कैंकर रोग किस में होता है? तो नींबू में होता है। और ये किसके कारण होता है? तो जो नींबू का जो कैंकर होता है ना वो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था में अधिक हानि पहुंचाती है? तो जो है ये जो है कैटरपिलर, जो इसकी जो इनकी जो अवस्था होती है ना, मतलब जो कैटरपिलर होते हैं वो फसलों को आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था में सबसे अधिक हानि पहुंचाती है? तो कैटरपिलर की जो अवस्था है ये सबसे ज्यादा जो हानि पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है मिली बग किस फसल से संबंधित है? तो मिली बग जो है सरसों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरसों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो पौधों का जो आर्द्र पतन रोग है ना वो पिथियन डिब्रेनिनम के कारण होता है। किसके कारण होता है? पिथियम डिब्रेनम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि गन्ने का जो है लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? तो गन्ने का जो लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर एक कोलेटोट्राइकम फैल्केटम के कारण जो होता है गन्ने का जो है वो लाल सड़ांध रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मूंगफली में होने वाला जो टिक्का रोगों के लिए कौन सा कवक उत्तरदायी है? तो इस कवक का जो है नाम है, कौन सा कवक है ये? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। तो मूंगफली में होने वाला जो टिक्का रोग है ना वो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवक के कारण
के ग्रीन ईयर रोग होता है। तो जो बाजरा का जो ग्रीन ईयर रोग है वो किस कवक के कारण होता है? तो उस कवक का नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। क्या नाम है उसका? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण जो है ये जो बाजरे का जो है ग्रीन ईयर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आलू में होने वाला जो है अंगमारी रोग। पहला बात कि अंगमारी रोग किस में होता है? तो वो होता है आलू में। तो आलू में जो अंगमारी रोग होता है ना उसके लिए कौन सा कवक उत्तरदायित्व है? तो उस कवक का जो नाम है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। तो इसके कारण कौन है? फाइटोप्थेरा जो है आलू में होने वाला अंगमारी रोग का उत्तरदायी कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो सिट्रस कैंकर है यानी जो नींबू का जो कैंकर रोग होता है ना वो ये क्या है? सिट्रस कैंकर क्या है? तो कैंकर आपको पता ही है कि नींबू से संबंधित होता है। और साइट्रस, तो साइट्रस किससे संबंधित होगा? ये नींबू का क्या है? नींबू का एक रोग है। क्या है? नींबू का एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? मतलब कौन सा एक कवक जनित पादप रोग नहीं है, मीन्स इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कवक के कारण नहीं होता है? तो आपको पता ही है कि मूंगफली का जो टीका रोग होता है वो कवक के कारण होता है, यानी ऑप्शन सही है। गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है ये भी कवक के कारण होता है। और बाजरे का जो ग्रीन ईयर रोग होता है ये भी किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। जबकि तंबाकू का जो मोजैक रोग होता है ना ये वायरस के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे कवक जनित पादप रोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है रिंग डिजीज या रिंग रोग निम्न में से इसे कौन से रोग के नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं हम लोग सैथिल रोग। क्या कहते हैं? सैथिल रोग। तो रिंग रोग को हम लोग सैथिल रोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आलू में जो ब्लैक हार्ट की कारक कौन है? तो पता है कि जब आलू में ऑक्सीजन की कमी होती है ना, आलू में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे जो है उसमें ब्लैक हार्ट रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका आंसर होगा ए। जो धान होता है ना ये संबंधित इससे नहीं है। बाजरा अर्गट से संबंधित है। मटर पाउडरी गिलहरी से संबंधित है। चना वेज से संबंधित होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करनाल बंट एक बीमारी है। किसकी बीमारी है ये? मतलब करनाट बंट किस फसल की बीमारी है? तो करनाट बंट जो है ना वो गेहूं की फसल की क्या है? बीमारी है। किसकी बीमारी है? गेहूं की फसल की। और गेहूं का जो वनस्पतिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एसेटिवम। क्या नाम है इसका? ट्रिटिकम एसेटिवम इसका जो है वनस्पतिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गेहूं से संबंधित जो रस्ट रोग है, गेहूं से संबंधित जो है रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? उनका नाम था केसी मेहता। तो केसी मेहता जो है जो गेहूं का जो है रस्ट रोग है ना इस पे जो है काम किए थे। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है मतलब इस सेशन में जो है इतना ही क्वेश्चन थी। तो चलिए ये भी समाप्त हुई। तो हम लोग जो है आज चैप्टर नंबर जो है 6 समाप्त किए। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।